डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम फिर से आपके सामने हैं एक नए वीडियो को लेकर। और ये जो वीडियो का टॉपिक है वो है पब्लिक की भारी डिमांड पर कॉलेजेस का कंपैरिजन। इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए दो कॉलेजेस के कंपैरिजन वाले वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें एक में मैंने आपको बताया है कंपैरिजन बिटवीन जगदलपुर एंड राजनांदगांव जीएमसी एंड कंपैरिजन बिटवीन कांकेर एंड अंबिकापुर जीएमसी इन सेकंड वीडियो। तो ये दो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे एक बार देख लीजिएगा। आज जो हम कॉलेजेस की बात करने वाले हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे फेमस दो कॉलेज रायपुर और बिलासपुर के कॉलेजेस हैं। अब आप ये सोचेंगे कि सर हमेशा तो रायपुर नंबर 1 ही रहता है, ये नंबर 2 वाले के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं? बात ऐसा नहीं होता बेटा। एक तो ये क्या होता है ना कि नंबर 1 नंबर 2 ये लोगों ने अपने माइंड में बना रखा है। नंबर 1 नंबर 2 कुछ नहीं होता। आपको अपने लिए बेस्ट कॉलेज सोचना होता है। आपको क्या बेस्ट लगता है वो आपके लिए बेस्ट है। वैसे तो सबको यही बोलते हैं, सारे टीचर्स भी बोलते हैं, ऑब्वियसली मैं भी बोलता हूँ कि रायपुर जो है सबसे पुराना है तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस रखिए। बट ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस है तो आपके लिए भी वो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा। आपकी अपनी कुछ क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिसमें रायपुर से बेटर आपको बिलासपुर लगे। और दोनों ही कॉलेजेस बेस्ट हैं। दोनों ही कॉलेजेस में जो सीट्स है वो 180 सीट्स है, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, है ना, 180 सीट्स है। अब 180 सीट्स पे क्या होता है कि लगभग बराबर सीट, जब दोनों बराबर सीट है और जो दोनों शहर हैं वो लगभग बराबर है और दोनों जो कॉलेजेस हैं काफ़ी पुराने हैं। अगर हम देखें दोनों कॉलेजेस में तो कहीं ना कहीं रायपुर बहुत बार लगता है कि बेटर है, बट हम कुछ क्राइटेरियाज पे उनको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बहुत से बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स हैं कि राजनांदगांव और जगदलपुर का कंपैरिजन चाहिए, इसके अलावा सिम्स का और जगदलपुर का कंपैरिजन चाहिए। तो वो वीडियोस भी बहुत ही जल्द आपके सामने आएंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपको सारे वीडियोस मिल जाए ताकि काउंसलिंग के पहले आप अच्छे से डिसाइड कर सकें। तो उन वीडियोस का वेट करिएगा और तब तक ये वाला वीडियो देख लीजिए, है ना। तो अब ये देखिए कि मैंने जो इससे पहले की जो क्राइटेरियाज बताए थे वही क्राइटेरियाज में हम बात करेंगे। इसके अलावा बहुत से बच्चों का ये कहना होता है कि कॉलेज लाइफ, कैंपस लाइफ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एक्सेट्रा, करियर, फ्यूचर, पीजी सीट्स, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो पीजी सीट्स जो होती है वो मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पीजी सीट्स को लेके मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए सारे कॉलेजेस की। बट बाकी की जो चीज़ें वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी है। आप एमबीबीएस करेंगे तो एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत ज़्यादा नहीं होता और सारे कॉलेजेस में कोई ना कोई फेस्ट हो जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर की एक्टिविटीज़ बहुत आसानी से मिल जाएंगी। और अगर सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए कॉलेज जाना है तो आप बिल्कुल प्राइवेट कॉलेजेस में जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से होता है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस का ये मेन मोटो होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। इसके अलावा करियर, फ्यूचर सब कुछ आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में इक्वल ही मिलेगा। थोड़ा बहुत वही जो कुछ एक डिफरेंसेस हम डिस्कस करते हैं वहीं पर कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस आते हैं जहाँ से चीज़ें 19-20 होती है, अदरवाइज सारी चीज़ें समान होंगी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में। इसलिए मैंने यही 5 क्राइटेरिया चूज किया है जिस पर हम हमेशा डिस्कस करते हैं। और पहला जो डिस्कस होता है वो हमेशा पेशेंट फुटफॉल पर होता है और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी अच्छे टीचर से पूछ लीजिए, किसी आप एलुमनाई से पूछ लीजिए, किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको यही बोलेगा कि कोई भी कॉलेज बेस्ट तब होगा जब उसमें पेशेंट्स ज़्यादा आएंगे। और उसके साथ साथ पेशेंट्स में वैरायटी होनी चाहिए। जितनी वैरायटी होगी आप उतनी वेरिएशंस के साथ अपने स्टडीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो रायपुर और बिलासपुर देखिए दोनों शहर बहुत बराबर के शहर हैं। दो सबसे बड़े शहर हैं हमारे शहर के, एक तो स्टेट कैपिटल है और दूसरा जो है हाई कोर्ट वाला है, तो वीआईपीज़ का एरिया है। और अभी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, जो हेल्थ मिनिस्टर है, वो बिलासपुर के हैं। तो दोनों ही जो एरियाज़ हैं बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड है और बहुत ही वीआईपी मूवमेंट वाले एरियाज़ होते हैं। तो यहाँ के हॉस्पिटल ऑब्वियसली बहुत अच्छे होंगे। तो दोनों ही हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा बिलासपुर जो होता है वो अपने
नॉर्थ साइड को पूरी तरीके से कवर कर लेता है और सदर्न साइड को रायपुर कवर कर लेता है। इसका क्या मतलब है कि जांजगीर, सूरजपुर, बलरामपुर में कोई बीमार पड़ेगा तो बिलासपुर में आएगा, कांकेर, जगदलपुर, राजनांदगांव में कोई बीमार पड़ेगा तो वो रायपुर की तरफ जाएगा। यानी कि दोनों ही जगह आपको इक्वल फुटफॉल मिलता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स मिलते हैं। हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल्स की अगर आप बात करना चाहें तो हॉस्पिटल्स में फैसिलिटी दोनों बहुत बराबर है। रायपुर में कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर है, बेकारा हॉस्पिटल जिसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं, अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल, वहाँ पे कैंसर रिसर्च सेंटर है। तो ये एक पॉइंट आपके साथ रायपुर में प्लस हो जाती है, अदरवाइज दोनों बराबर है। मैं पॉइंट्स दोनों को देना चाहूँगा कि दोनों ही कॉलेजेस, दोनों ही हॉस्पिटल्स इक्वल्स होंगे, इक्वल नंबर ऑफ पेशेंट मिलेंगे, बट एक स्टार यहाँ पर लगा देता है बस इसीलिए क्योंकि रायपुर में कैंसर रिसर्च सेंटर है, आपको कैंसर पेशेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट एमबीबीएस का पार्ट नहीं होती है, बट फिर भी एक टूर आपको मिल जाता है, देखने को मिल जाता है। इसके बाद सेकंड जो हमारा क्राइटेरिया होता है वो हमेशा फैकल्टी एंड फैसिलिटीज का होता है। फैकल्टी एंड फैसिलिटीज दोनों ही आप किसी भी दोनों कॉलेज में चले जाइए, आपको इक्वल नंबर ऑफ फैकल्टीज मिलेंगे, सेम नंबर ऑफ प्रोफेसर्स मिलेंगे, उतने ही वेल क्वालिफाइड मिलेंगे। कभी कभार तो इंटरचेंज भी होते हैं। तो रायपुर से बिलासपुर और बिलासपुर से रायपुर में आपको फैकल्टीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। फिर से वही बात है कि एक आध डिपार्टमेंट रायपुर में एक्स्ट्रा है, अदरवाइज दोनों ही कॉलेजेस यहाँ पर इक्वल दिखाई देते हैं। तो ये जो होगा हम दोनों के इक्वल हो जाएगा। तो रायपुर और बिलासपुर लगभग इक्वल कॉलेजेस हैं। तो अब यहाँ पर कभी भी आपको ये नहीं दिख रहा है कि अच्छा ये वाला बेटर जा रहा है। इसके पहले हमने जो दोनों वीडियोस बनाए कहीं ना कहीं दिख जा रहा था कि इस क्राइटेरिया पे ये वाला कॉलेज बेटर है, इस क्राइटेरिया पे ये वाला कॉलेज बेटर है। बट शुरू के जो दो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास क्राइटेरिया होते हैं उसमें दोनों ही कॉलेजेस लगभग बराबर हैं। और जो थर्ड होता है वो होता है लोकेशन। अब यहाँ पर लोकेशन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसी से आप हॉस्टल लाइफ जो आप बहुत लोग बच्चे लोग बोल रहे थे, हॉस्टल लाइफ का लोकेशन से बहुत बड़ा लेना देना होता है। अगर आपका हॉस्टल बहुत इंटीरियर में है और अगर आपको आउटिंग मिल रही है, सैटरडे संडे मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, खेत में जाओगे। लेकिन आप अगर सिटी सेंटर में रहते तो क्या करोगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। अब जो यहाँ का मेडिकल कॉलेज है बिलासपुर का, वो सिटी से थोड़ा सा दूर है, और जो रायपुर का मेडिकल कॉलेज है वो एकदम सिटी के सेंटर में, एकदम मेन शहर में रायपुर के, वहाँ पर वो मेडिकल कॉलेज है। आपके आसपास बहुत पॉश एरिया है, बहुत सारे आपके पास पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई काम है, सिर्फ मस्ती की बात नहीं है, कोई काम है तो आप आराम से कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, बस स्टैंड पास में है, अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया बस स्टैंड, अदरवाइज आपको बस तो मिल ही जाएगी। इसके अलावा मेन जो स्क्वायर्स होते हैं वो पास में है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन बहुत पास में है। और अगर आप दूसरे स्टेट से आते हैं तो आपको एयरपोर्ट मिल जाता है रायपुर में, और बिलासपुर में एयरपोर्ट अभी शुरू हो रहा है, बट दैट इज नॉट वेरी वेल डेवलप्ड। रायपुर का एयरपोर्ट ही आप एयरपोर्ट मानिए अभी तो एयरपोर्ट आपको मिल जाता है। इसके अलावा दूसरे शहर जाना है तो रायपुर जंक्शन मिल जाता है, बहुत सारे आपके पास फैसिलिटीज है। तो जो लोकेशन है वो रायपुर के कॉलेज का ऑब्वियसली मच बेटर है, बहुत ही अच्छा लोकेशन है। और यहाँ पर बिलासपुर थोड़ा सा पीछे हो जाता है, बहुत गांव में नहीं है, बट एज कम्पेयर टू रायपुर वो थोड़ा सा आपको माइनस पॉइंट देता है, इसलिए मैंने उसको माइनस कर दिया है। इसके बाद हमारी बात हो जाती है इस्टेब्लिश्ड ईयर, है ना। जो जितना पुराना होता है वो उतना अच्छा होता है, हम यही बोलते हैं, जो जितना पुराना होता है वो उतना अच्छा होता है मेडिकल कॉलेजेस या किसी भी तरीके के कॉलेज में। आप ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज की बात करते हैं, वो इतने पुराने, इतने अच्छे क्यों, क्योंकि वो 200, 250, 300 साल पुराने यूनिवर्सिटीज़ है। जो नई यूनिवर्सिटी बनेगी ऑब्वियसली वहाँ पर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। बट डेवलपमेंट में ऐसा तो नहीं है कि 100 साल लग जाते, डेवलपमेंट जो होता है 10 साल में तो हो ही जाता है। अब इस्टेब्लिश्ड ईयर में देखें तो रायपुर जो है 1963 में बन गया था और बिलासपुर बना 2001 में। तो अगर आप ईयर को काउंट करेंगे तो दोनों ही कॉलेजेस में आपको क्या लगेगा, अरे बिलासपुर वाला तो बहुत लेट बना। बट अगर आप डेवलपमेंट को देखें तो ऐसा तो नहीं है ना कि 100 साल में बहुत डेवलप हो जाएगा और 20 साल में कम डेवलप होगा। डेवलपमेंट में 5 से 10 साल लगता है। अगर कोई भी कॉलेज 5 से 10 साल पुराना है, अगर मेडिकल कॉलेज है तो या इंजीनियरिंग कॉलेज है, खास करके गवर्नमेंट की बात करें तो 5 से 10 साल अगर पुराना है तो वो वेल इस्टेब्लिश्ड है
है ना। इसीलिए हम लोग उसका एस्टेब्लिश्ड ईयर देखते हैं कि वहाँ पे सारी फैसिलिटीज, सारे लैब्स, सारे डिपार्टमेंट्स और सारे इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे कि नहीं, क्योंकि धीरे धीरे ही रिक्रूटमेंट्स होगा। तो दोनों ही कॉलेज इतने पुराने तो हैं कि उनके पास वेल एस्टेब्लिश्ड रिक्रूटमेंट है, वेल एस्टेब्लिश्ड लैब है। तो दोनों ही कॉलेज को हम एक एक पॉइंट दे देते हैं। फिर से मैं यहाँ पे एक स्टार लगा देता हूँ, इसीलिए कि अगर आपको ये लगे कि ये ज़्यादा पुराना तो मेरे लिए ये प्रेफरेबल होगा। इसके बाद अगर हम देखें हॉस्टल, और आखिरी जो हमारा पॉइंट रहता है हमेशा हॉस्टल की फैसिलिटी। हॉस्टल का लोकेशन नहीं, लोकेशन तो बात कर ली ना, हॉस्टल की फैसिलिटी। हॉस्टल आपको दोनों ही कॉलेजेस में मिल जाता है। फर्स्ट ईयर अगर आप सोच ले तो फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी दिक्कत होती है। फर्स्ट ईयर का जो हॉस्टल होता है वो कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप कैटेगरी से आते हैं ST SC तो आपको हॉस्टल मिल जाता है। जनरल में थोड़ी दिक्कत होती है, बट क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा दूर है नहीं शहर के, तो आप PG वगैरह में एडजस्ट कर सकते हैं। सेकेंड ईयर से आपको हॉस्टल मिल जाता है। दोनों ही कॉलेजेस में हॉस्टल की फैसिलिटी लगभग बराबर है। दोनों जगह का जो फीस है हॉस्टल का वो इक्वल है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस है। इसके अलावा बहुत ही अच्छा क्लीन एटमॉस्फेयर है, हाइजीनिक एटमॉस्फेयर है। दोनों ही हॉस्टल्स हमने विजिट किए हैं, हमें पता है बहुत से जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं वहाँ पे, तो उनके जो फीडबैक्स हैं दोनों ही जगह पर बहुत ही पॉजिटिव है। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो होगी दोनों ही जगह बराबर होगी। मिलने में फर्स्ट ईयर में थोड़ी दिक्कत होती है, बट ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल पॉइंट्स दे देते हैं। तो अगर मैं देखूँ मेरे हिसाब से तो रायपुर और बिलासपुर एकदम बराबर बैठ रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में क्या होता है कि 1963 में बना है, सबसे पुराना है, तो सब नंबर वन नंबर वन नंबर वन नंबर वन नंबर वन। बट अगर आपको ये लगता है कि आप बिलासपुर में ही रहते हो तो रायपुर क्यों जाके पढ़ोगे, बिलासपुर में पढ़ो ना, उतना ही अच्छा कॉलेज है। बिलासपुर के आसपास रहते हो, वैसे मैंने बोला है कि आपका शहर से दूरी जरूरी नहीं है, आपका कॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप बिलासपुर के पास रहते हो तो बिलासपुर में पढ़िए। अब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो बात थी कि आपके कॉलेज की दूरी आपके घर के शहर से कितना दूर है, वो मायने तब नहीं रखती है जब आपके पास एक ऑप्शन होता है अंबिकापुर का और एक ऑप्शन होता है रायपुर का, और आप अंबिकापुर के पास रहते हो तो आप अंबिकापुर ले लो, ये बात गलत है। आप जब दोनों ही कॉलेज बराबर मिल रहे हैं तो फिर क्यों दूर जाना है, तो मत जाइए दूर, आप बिलासपुर में पढ़ लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है रायपुर बेस्ट है तो रायपुर में पढ़ लीजिए, दोनों ही बेस्ट कॉलेजेस हैं। सिर्फ एक जगह लोकेशन में मैंने इसलिए यहाँ पर कट कर दिया, वरना सबके सब राइट होते, यहाँ पर इसलिए क्रॉस कर दिया क्योंकि ये थोड़ा सा शहर से दूर और एकदम सिटी सेंटर में आ जाता है रायपुर का कॉलेज। अदरवाइज आप उसको इग्नोर कर दीजिए, तो एकदम इक्वल कॉलेजेस है। जो मेन फैसिलिटीज चाहिए शुरू की दो वो तो बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पर आपको आई थिंक कंपैरिजन समझ में आया होगा। इसके अलावा जो भी पॉइंट्स होते हैं करियर का, PG सीट्स का काफ़ी सारी अवेलेबल है PG सीट्स। डिपार्टमेंट सारे डेवलप्ड हैं, सारे प्रोफेसर्स वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड और बहुत साल से वहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत दोनों ही कॉलेजेस में नहीं होगी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। अगर आपको कोई भी टॉपिक लगता है कि इस बारे में वीडियो होना चाहिए, इस टॉपिक पर वीडियो होना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करते रहिए। आप फ्रिक्वेंटली कमेंट करेंगे, एक ही कमेंट 2 या 3 वीडियोस पर भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, हमें वो बार बार याद आएगा, तो हम उस पर वीडियो जल्द से जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। अगली वीडियो का वेट करिएगा, तब तक लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर्स की लिस्ट में शामिल हो जाइए। और तब तक थैंक यू वेरी मच।